नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल मुकेश मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सेशन में आए इन सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैथ्स की कंप्लीट कोर्सेज जो आपकी प्यार और आपकी लगन के कारण आज हम लोग क्लास नंबर 21 एवरेज के पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। यदि आपकी प्यार इसी तरह बनी रहे तो हम लोग एक दिन जरूर मैथ्स की पूरी सिलेबस को 1 बाय 1 करके शेष कर लेंगे। तो इसी हौसलों और उम्मीद के साथ चलिए आज हम करते हैं मैथ्स के 21 नंबर एवरेज के पार्ट 5 नंबर। दोस्तों, कल नेटवर्क के कारण क्लास अधूरी रह गई थी, उस पूरे क्लास को आज हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ताकत से लिंक को शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और आपकी जो कंपटीशन है ना वो और तगड़ी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट क्या है? देखिए, शानदार लाइन लिखी हुई है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास लिखने के लिए ना कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। यदि आपकी हौसले जबरदस्त है तो आप जरूर इतिहास लिखेंगे। तो इसी इतिहास के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा क्योंकि इसमें एवरेज की पूरी कंसेप्ट है। दोस्तों, एवरेज की जो लास्ट एक कंसेप्ट है ना वो बाकी रह गई थी, वो करने के बाद आज हम लोग बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद लगातार क्वेश्चन सीरीज चलेगी जो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी क्वेश्चंस आपके लिए है। बस आप जबरदस्त मेहनत करो। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कुछ एक कंसेप्ट था वो बाकी रह गया था, उसे मुझे बताना है। ठीक है, तो जल्दी से पेन और पेपर ले लीजिए और स्टार्ट कीजिए आज का सेशन। सभी का सेशन में स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को। देखिए क्या रह गया था कि मान लीजिए कि n संख्या का औसत, मान लो n संख्या का औसत, n संख्या का एवरेज मान लो क्या दिया है? कैपिटल A दिया हुआ है। ठीक है, बोले सर n संख्या आर्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। n संख्या का एवरेज A दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में ध्यान सुनना, a जोड़ने पर छोटा a जोड़ने पर एवरेज क्या होगा, है ना। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। a घटाने पर एवरेज क्या होगा? फटाफट लिखते जाइए। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में फटाफट लिखिए, प्रत्येक संख्या में a गुना करने पर थोड़ी नॉइज होगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि छोटी मोटी दिक्कतों से आप घबरा कर नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे एक तरफ रेड रोड है और दूसरी तरफ रेल लाइन है। अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मेरी घड़ी इसी जगह है, एक तरफ रेलवे लाइन और एक तरफ रोड है, तो थोड़ी सी नॉइज होगी, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब एक से भाग करने पर तो दोस्तों इस तरह से यदि आपके सामने ये चीजें निकल के आ जाती है कि एक बार कहे कि n संख्या का एवरेज ऑलरेडी a है और प्रत्येक संख्या में a जोड़ने पर एवरेज क्या होगा, तो कुछ नहीं दोस्तों, आप जो ये जो बड़ा a है ना, a के साथ ये छोटा a जोड़ दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। जबरदस्त चीजें। फिर यदि आपसे कहे कि a के साथ -a घटा दो, यही इसकी आंसर हो जाएगी। a के साथ छोटा a को गुना कर दो, यही इसकी आंसर हो जाएगी। एवरेज के साथ छोटा a से भाग कर दो, यही इसकी आंसर हो जाएगी। उदाहरण के लिए आप देखना चाहते हैं क्या? चलिए सर एक उदाहरण हो जाए, एक एग्जांपल हो जाए। मान लीजिए 3 है, 4 है, 5 है ना, 5 4 9 9 3 12 और ये मान लीजिए 8 है ना, 5 4 9 3 8 है। इन चारों संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आप बोलोगे इन चारों संख्या का जो औसत होगा ना, उन चारों संख्या का औसत क्या होगा? 20 होगा। अब बोल रहा है भैया प्रत्येक में 2 जोड़ दो, इसमें मैं यदि 2 जोड़ूंगा, इसमें मैं 2 जोड़ूंगा, इसमें मैं 2 जोड़ूंगा, इसमें मैं 2 जोड़ूंगा, तो ओवरऑल 4 संख्या में कितनी जोड़ एक्स्ट्रा हो रही है? 8 हो रही है ना। 8 को जब 4 से आप भाग दोगे तो 2 ही होगा ना, यानी जितनी आप जोड़ रहे हो एवरेज में उतने ही आप जोड़ दो तो आपकी आंसर क्या हो जाएगी?
22 हो जाएगी। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, फिर संख्या को 6 नहीं करना है, संख्या को 8 नहीं करना है, संख्या को 7 नहीं करना है, संख्या को 10 नहीं करना है, बस आपकी ऐसी ही हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? तो जो भी किया जाए, फिर इसमें बोलता गुना करने के लिए, तो लो ना, इसमें आप गुना करते 20 गुना 2 क्या होता है 40। चीज़ें समझ में आ रही है? मुझे लगता है कि सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। गुना करना है तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, है ना। 2 से गुना करना है तो 20 दूनी 40। भागा करना है, प्रत्येक में 2 से भागा करना है तो आंसर क्या होता है 10। प्रत्येक में 2 घटाना है तो आंसर क्या होता है 20 घटाओ 2 18। चीज़ें समझ में आ रही है आपको? चलिए, जबरदस्त इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जामिनेशंस में क्यों ना दें। इसके लिए आपकी जरूरी है ना, आप तभी क्वेश्चंस को समझेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशंस को देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे। दोस्तों, लाइफ में जब तक आप कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाए कीजिए। जब तक एक मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस का वेरिएशंस क्या है, किस तरह क्वेश्चंस। आप हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लास को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देखे ही नहीं रहेंगे तो समझेंगे कैसे, है ना। तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए और एक रूटीन मानिए। मिनिमम कम से कम एक दिन में 8 घंटा पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। 8 घंटा से कम पढ़ते हैं तो फिर भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, एक और कंसेप्ट बाकी रह गया था, उस कंसेप्ट को भी क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि 5 मेंबर है, मान लीजिए मेरे पास 5 मेंबर है, 5 मेंबर है मेरे पास, ठीक ना। 5 मेंबर का एवरेज कितना है? 5 मेंबर का एवरेज है मेरे पास, 5 मेंबर का एवरेज है वो है 20। बोले ठीक है सर। अब क्या हो रहा है ना, 2 मेंबर ज्वाइन किए, 2 मेंबर ज्वाइन किए, यानी 2 मेंबर आ गए, 2 मेंबर ज्वाइन किए जिनका एवरेज कितना है? 2 मेंबर ज्वाइन किए जिनका एवरेज, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, 2 मेंबर ज्वाइन किए जिनका एवरेज कितना है? जिनका एवरेज है, जो ज्वाइन किया ना उसका एवरेज कितना है? 25। बहुत अच्छी बात है, यानी ज्वाइन करने वाले का एवरेज ज़्यादा है ना, हमें बेनिफिट होगा। और बोले 3 मेंबर छोड़ के चले गए, 3 मेंबर क्या हो गए? छोड़कर चले गए, 3 मेंबर लेफ्ट हो गए, यानी छोड़कर क्या हो गए? चले गए। 3 मेंबर छोड़ दिए, 3 मेंबर छोड़ दिए, तो उनका भी तो कुछ औसत होगा ना। जिनका एवरेज कितना था? जिनका एवरेज, ये सारे क्वेश्चंस हैं हम लोग के पास, आप एकदम टेंशन ना ले, पहले आप कंसेप्ट को सीखे। और यदि आज आप पहला क्लास देख रहे हैं तो आज ही से शुरू कर दें। और जो भाई बहन अभी तक हमारे 20 क्लासेस को नहीं देखें तो प्लीज़ जाके 20 क्लासेस को रेगुलर देखें। कहीं पर भी कोई बेईमानी नहीं की गई है, सारी चीज़ें सिखाई गई है। जो आप कहीं भी पैसे दे के सीखते हो ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फ्री बताई गई है ना। तो जल्दी जाके फ्री का आनंद ले। 3 मेंबर छोड़ दी जिनका एवरेज कितना है? 15। पढ़ाई एक आनंद की चीज़ है, जब आपको समझ में आने लगेगी तो आपको आनंद आने लगेगा। तो इस वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा? आज इसका वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा? आज वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा? जल्दी से बताएं मुझे, आज इसका वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा, है ना। तो वेटेड एवरेज यदि हमें निकालना है तो क्या करेंगे भैया? कहेंगे इसको बेसिक मेथड से मैं बता दूं। 5 मेंबर का एवरेज कितना है? तो मैं बोलूँगा 5 × 20। बोले ठीक है ना। छोड़कर चले गए, कितने छोड़ गए? 2 मेंबर जिनका एवरेज कितना था? 2 × 25। फिर आ कितना गए? फिर प्लस 3 × 15, ठीक है ना। बोले ठीक है, यही तो होगा। अब देखो यहाँ पर टोटल मेंबर जब कितना रह गए? 2, 5 2 7, 5 2 7 और 3 चले गए तो कितने हो गए? 4। अब इसको क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास अब 4 ही मेंबर बच गए ना। हाँ या नहीं? जल्दी से एक बार थम्स अप करो, हाँ या नहीं? जल्दी से एक बार आप सभी थम्स अप करो कि 4 मेंबर बचे ना। कितने मेंबर बचे? आप देखो यहाँ पर कितनी आ रही है आपकी? 4 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर आ रही है 1000। 5 दूनी 10, है ना। 20 5 100, 100 हो गया यहाँ पर। 20 5 100, सॉरी 1000 बोल रहा था। 25 दूनी 50, और यहाँ पर क्या? 15 45, यानी 145/4 कितनी हो गई यहाँ पर? 145 - 5/4, यानी आपका जो आंसर है वो भैया आ रहा है 95/4। 95/4 आपका क्या है? वेटेड एवरेज है, समझे। तो इस तरह की क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन में आ गई, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो? फोड़ सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि इसकी भी बेसिक ट्रिक है, लेकिन बेसिक ट्रिक इसकी जो बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन हो सकता है किसी को ये लगे जब डेटा आपको हार्ड दे दे ना, जब डेटा आपको हार्ड दे दे तो
किस तरह करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस में ही बता दूंगा। अभी फिलहाल आपने इतना समझा, चलिए आप करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। फटाफट रेडी हो जाइए क्वेश्चंस करने के लिए। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आप सभी के लिए किया है। आप देखिए मैंने जो आपको बताया था, पहला क्वेश्चन पढ़िए, फटाफट पहला क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन कीजिए, मैं कुछ देर समय देता हूं आपको। देखिए यहां पर एक छात्र को निम्नलिखित 12 संख्याओं का अंकगणितीय माध्य खोजने के लिए कहा गया। माध्य क्या होता है? माध्य का मतलब ही औसत ही होता है। आप पढ़े हो ना मीन मीडियन मॉड, मीन मीडियन मॉड पढ़े हो। मीन मीन मतलब एवरेज ही होता है। खोजने के लिए कहा गया, इस तरह से संख्या आपको दी गई है। बोले ठीक है, आपने संख्याओं को लिख लिया और आपको एवरेज भी दिया। माध्य का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज भी कितना दिया? 12 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इस तरह की संख्या को लिख लिए, 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x। बोले ठीक है भैया। अब आप देख रहे हो कि आपका एवरेज जो है ना वो 12 है। एवरेज कितना है? 12 है। तो क्या आप सबको जोड़कर 12 से भाग लगाओ क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया था? एवरेज से ये कितना कम है? तो आप बोल रहे हो कि -9 की कमी है। एवरेज से ये कितना कम है? -1 की कमी है। एवरेज से ये कितना कम है? -5 की कमी है। एवरेज से ये कितना कम है? -3 की कमी है। एवरेज से ये कितना ज़्यादा है? +3 ज़्यादा है। एवरेज से ये कितना ज़्यादा है? +1 ज़्यादा है। एवरेज से ये कितना कम है? -4। एवरेज से ये कितना है? तो +7 है ना। 7 दूना होता है। एवरेज से ये कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे +5। एवरेज से ये कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे कि +8 +9 ज़्यादा है। एवरेज से ये कितना ज़्यादा है? +2 ज़्यादा है। अब इसे जोड़ दो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से देखना भैया, अब इसे जोड़ेंगे तो -9 से +9 कट गया है ना, -3 से +3 कट गया है ना, -1 से +1 कट गया ना। अब यहाँ पर देखो, जल्दी जल्दी देखो क्या बचा यहाँ पर, +5 से -5 कट गया। बातें समझ में आ रही है आपको? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है सभी को? अब आपके पास क्या बच रहा है? -4 बच रहा है। यहाँ पर देखो -4 और +7 और +2 बच रहा है। 7 और 2 कितना? 9। +9 में से -4 चला गया तो आपके पास बचा +5। आप x के पास गए, बोले भैया x बोल रहा है भैया मैं तो कुछ हो या नहीं, 12 तो मैं पहले होऊंगा। बोले क्यों? क्योंकि एवरेज को बैलेंस चाहिए। बोले ठीक है। बोला देख x को फोन किया इसके पास, देख यहाँ +5 ज़्यादा हो रहा है, एक काम कर तू क्या हो जा, -5 हो जा, तभी तो बैलेंस होगा। यहाँ +5 ज़्यादा हो रहा है तो -5 हो जा तो क्या हो जाएगा? 7। कुछ नहीं, जैसे यहाँ पर +5 ज़्यादा आ रहा है ना, जो x की वैल्यू आप देख रहे हो, x की वैल्यू में जो एवरेज है +5 हो रहा है तो -5 कर दो, -5 हो रहा है तो +5 कर दो। देखो चुटकियों में आंसर आ गया ना। हमें क्या जोड़ करना पड़ा? क्या? कुछ नहीं, हमें डिफ्लेक्शन निकालना पड़ा। मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया था कि जो एवरेज गिवन है ना, एवरेज गिवन से जो नंबर है उससे डिफ्लेक्शंस निकालो, उसको ऐड करो। ऐड करने के बाद देखो कितनी कमी और वृद्धि हो रही है, उससे x की वैल्यू निकल जाएगी। है ना बेहतरीन तरीका? तो जल्दी से एक बार थम्स अप लगा दीजिए। और जिनको नहीं समझ में आ रहा ना भाइयों, प्लीज पीछे जाइए, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है। और यहाँ भी देखो जो एवरेज है ना, एवरेज में से मैंने डिफ्लेक्शंस को निकाल लिया, उसको बाद ऐड किया। अब देख रहा हूँ यहाँ +7 और -2 कितना हो गया? +7 -2 हो गया +9। अब +9 में से -4 घट दिया तो कितना आ गया? +5। अब +5 की अधिकता है तो x को क्या होना होगा? कम होना पड़ेगा, क्योंकि भैया सबको 12 होना ही होगा। क्योंकि सब 12 नहीं होगा तो एवरेज 12 कैसे होगा? क्योंकि यहाँ +5 ज़्यादा हो जा रहा है तो x को क्या होगा ना, कम करना होगा। बात समझ में आई? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी तरह की बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 और 9 अन्य छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 68, तो सभी 17 छात्रों का औसत अंक कितना है? एक तो इसकी बेसिक से यदि मैं बताऊं, तो बेसिक क्या हो जाता है? बेसिक में क्या होगा कि 8 छात्रों का औसत कितना, तो आप बोलोगे 8 × 51 है ना, प्लस 9 अन्य छात्रों का औसत अंक कितना, तो 9 × 68। आप क्या करोगे? 617 से डिवाइड कर दोगे, जो भी आएगा, जो भी, जैसे कि यहाँ पर मुझे पता है कि इसका आंसर 408 आएगा प्लस और इसका 612 आएगा। पर दोस्तों इसमें अभी इजी डेटा है ना, तो आपको अच्छा भी लग सकता है,
लेकिन जैसे टफ डेटा दे दिया ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट की क्लासेस में सारी चीज बता के रखा है कि 8 छात्रों द्वारा और 9 छात्रों द्वारा क्या करेंगे, जेएसएम क्या लगाएंगे हम, जेएसएम। देखिए आप जेएसएम की ताकत को देखिए, 8 9, 8 में कितना है 51 है, 9 में कितना है 68 है। मैंने क्या बोला भैया मैं 51 ही लूंगा। इसके पास डिफ्लेक्शन करने गया, बोला 0, 0 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कम लिया है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ 0 प्लस। इसके पास मैं गया, देख कितने की ज़्यादा है, तो ये बोल रहा है 17 की ज़्यादा है। कितनी है 17, 17 9 से गुना होगा, तो मुझे गुना नहीं आता तो मैं ऐसे लिख दिया 17 गुना 9। अब देखा केक कटेगी तो दोनों बटेगी, 8 और 9 कितना 17, 17 से भाग लगा दिया। अब देखो 17 से 17 कट गया, 51, 51 प्लस 9 हो गया 60। मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, मुझे कोई टेंशन ही नहीं लेना पड़ा। जेएसएम जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि दोस्तों जेएसएम इतनी अच्छी चीज है ना कि आप आसानी से इसको फोड़ सकते हो। क्या जरूरत है मुझे इतने बड़े बड़े डेटा को मल्टीप्लाई करने का। ये डेसिमल होता अभी तो अच्छा लग रहा होगा, यहाँ डेसिमल दे देता, इस तरह की वैल्यू दे देता तो क्या करते आप, है ना, 993.55 दे देता तो क्या करते, तब आपको जेएसएम की याद आती, तब आपको जेएसएम की याद आएगी। इसलिए जो मैं बता रहा हूं ना उसे कंटिन्यू करो। बेसिक के चक्कर में रहोगे तो कभी एग्जामिनेशंस को क्रैक नहीं कर पाओगे, और हमेशा एक ही रोना रोते रहोगे, हमेशा एक ही रोना रोते हो कि मैथ छूट गया, रीजनिंग छूट गया, मैथ छूट गया, रीजनिंग छूट गया। ये रोना आपका जिंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि आपने जिस चीज को अडॉप्ट करना चाहिए ना उसे आपने किया नहीं, है ना। आप हमेशा एक ही चीज में चलते गए। तो आदमी को जीवन को भी बदलना पड़ता है, यदि एक रास्ते से काम नहीं चलती तो दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी देखिए कुछ इसी तरह की प्रश्न है। 55 60 45 छात्रों के 3 बेंचों के औसत अंक 50 55 60 है। क्यों ना सर इसे हम ऐसे कर लें, जेएसएम से कर ले। 55 है, बोले ठीक है, 60 है, बोले ठीक है, 45 है, ठीक है। इनकी औसत, इसको मैं पहले क्या करता हूँ रेशियो में कर लेता हूँ। 55 60 45 छात्रों के 3 बेंचों के औसत अंक क्रमशः दिए हुए हैं। मैं इसे 5 से करता हूँ तो ये 11 हो जाता है, इसे 5 से करता हूँ मैं 12 हो जाता है, इसे 5 से करता हूँ तो 5 9 45 हो जाता है। बोले ठीक है सर। इसकी औसत अंक कितनी है 50, इसकी औसत अंक कितनी है 55, इसकी औसत अंक कितनी 60। सबसे छोटा कौन, जूनियर वाला को ले लेता हूँ, 50 को ले लिया। कंपेयर करने गया तो देख रहा हूँ 0 आ रहा है। बोले ठीक है, 11 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा 11 इंटू 0। बोले ठीक है सर। फिर इससे कंपेयर करने गया, देखा +5 अधिक है, +5 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 60 हो गया। फिर इससे कंपेयर करने गया तो देख रहा हूँ 10 अधिक है, कितनी अधिक है 10 अधिक है, 10 नमा 90, यानी कितना हो गया 90। और ऊपर सबको जोड़ो, 12 9 कितना होता है 11 और 9 होता है 20, अब 20 और 10 होता है 30, और 30 और 2 होता है 32। यहाँ पर 32 से भाग लगा दो, ठीक है ना। आपने जैसे ही 32 से भाग लगाया, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो आपको 50 ऑलरेडी है। बोले ठीक है सर। 9 6 15, 9 6 15 यानी 150 बट्टे 32। 150 बट्टे 32 को आप जैसे ही काटेंगे तो नीचे 75 बटा ऊपर 75 हो जाएगा, नीचे 16 हो जाएगा। आप 16 से इसे भाग लगाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5.68, यानी 54 प्लस 4.68 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 54.68। लो हो गया, आसानी से तुरंत हो गया, क्योंकि 16 की पहाड़ा आपको पढ़नी है ना, 16 की पहाड़ा आपको पढ़नी है। कितना, इतना ही आंसर आएगा क्या, गलती किया क्या, 16 का 16 16 16 96 होता है, 68 कैसे होगा 75, और यहाँ पर हो गया 32। गलती आ रहा है क्या यहाँ पर, 75 को भागा दो, यहाँ पर 75 को मैंने भागा दिया यहाँ पर 16 से, तो 16 16 पंच 80 होता है, 16 चौक, हाँ ठीक ही तो निकाला मैंने, 16 चौक 64, ठीक ही तो है यही भगवान, ठीक तो निकाला है ना, 4.68, ठीक है। तो कितनी हो जा रही है इसकी आंसर 54.68, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं जेएसएम से आप कितनी आसानी से कर सकते हो। आपने जूनियर को ले लिया, जूनियर से सबसे कंपेयर किया, और जितनी अधिक थी उतने से आपने मल्टीप्लाई किए। सारे बेसिक क्लासेस से बताए गए हैं। जिन्हें नहीं समझ में आ रही प्लीज जाके आप मेरी पिछले क्लासेस को देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखिए, तब कीजिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। चलिए अब यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन इसी तरह से, 30 परिणामों का औसत 20, 20 परिणामों का औसत 30, तो मैं क्या करता हूँ 30 यहाँ पर क्या लेता है 20, इसका रेशियो निकाल लिया 3:2, कुछ नहीं है।
अब मैं देख रहा हूँ कि 20, इसका कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ है। मैं क्या ले लिया 20 ही लिया, मैं क्या लिया 20 लिया। इससे कंपेयर करने गया, बोला देखो 0 हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे कंपेयर करने गया, बोला प्लस का 10 हो गया, 10 2 से इंटू हुआ तो कितना हुआ 20, 20 और केक कटेगी तो 3 और 2 कितना 5, तो यहाँ 5 कर दो, 5 चौके कितना हो गया 20, यानी कितना हो गया 20 + 4, आपका आंसर कितना हो गया 24। चुटकियों में बन जाता है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं सोचना, बस सजाना है और लिखना है, कर देना है, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 10 संख्याओं का औसत 7, प्रत्येक संख्या को 12 से, देखो आ गया ना क्वेश्चन, अभी मैंने इसका कंसेप्ट बताया। 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ दोस्तों, 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अब प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करना है, प्रत्येक को किससे, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करना है, किससे गुना करना है 12 से, 12 से गुना करना है करने पर। तो जो एवरेज है मेरा, मैंने क्या बताया था, एवरेज ए था, प्रत्येक को यदि गुना करना है तो 12 से आप गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 12 को किससे गुना करना है 7 से, 12 सत्ते 84, यानी यहाँ पर आंसर कितना हो गया मेरा 84। समझ में आ रहा है आपको। एक और क्वेश्चन होगी शायद, सही में एक और क्वेश्चन है ना। 40 व्यक्तियों की औसत 4200 रुपये है, बोले ठीक है। अन्य 35 व्यक्तियों का औसत आय 4000 रुपये है, तो पूरे समूह की औसत आय की है, ये भी जीएसएम आप समझ रहे हो, जीएसएम को आप समझ पा रहे हो। 40 और 35 मैंने दोनों का रेशियो निकाल लिया, 40 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, इसकी कितनी है, इतनी है 4200 रुपया, इसकी कितनी है 4000 रुपया, ठीक है ना। अब इसमें डिफ्लेक्शन कितना हो, मैंने 4200 लिया, दोनों में छोटा कौन 4000, मैंने 4000 को ले लिया, ठीक है, प्लस इसमें 0 हो गया, इसमें कितनी क्या दिखता है 200, 200 अट्ठे कितना 1600, 200 अट्ठे कितना होता है 1600, 8 7 15, 15 से क्या करना है मुझे डिवाइड करना है। 15 से जब मैंने डिवाइड करने गया तो 15 एकम 15 कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 15 एकम 15, बोले ठीक है। और 100 100 आ गया, 15 छक्के 90 है ना, फिर आपका फिर 10 बज गया, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, यानी कितना हो जाएगा आपका, आपको यहां पर हो जाएगा 15 दाही होगा ना, सॉरी यहाँ पर 15 दाही मैंने क्या कर लिया 150, 100 बजा 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4106.66, 410.66, यहाँ पर ये आंसर आपका हो जाएगा। हो गया ना यूं। तो दोस्तों कैसा लगा, जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि प्रत्येक संख्या में ए जोड़ने पर क्या होगा, प्रत्येक संख्या में ए घटाने पर क्या होगा, तो इस तरह की क्वेश्चंस आती है, समझे ना। इसी तरह की चीजें देखने के लिए अभी लगातार हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन सीरीज करवाने लगे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे। डेली रात 9 बजे हमारी क्लास होती है, जुड़ना ना भूले, क्योंकि दोस्तों इस साल 2023 में आपके लिए बहुत सारे जॉब है, एसएससी में तो भर भर के है, प्लस रेलवे एएलपी आने वाली है, रेलवे की एएलपी आने वाली है, रेलवे एएलपी आपकी एएलपी और टेक्नीशियन आने वाले हैं। तो जो भाई आईटीआई करके बैठे हुए हैं, टेक्निकल कोर्स करके बैठे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो अभी तक यदि हमारे चैनल को यदि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं मान लीजिए मैं कभी भी कोई क्लास यदि करूँ ना तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जानी चाहिए और क्लास में हाजिर हो जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह से मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो मिलते हैं फिर कल 9 बजे, रात 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।